जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा भक्तमाल की कथाओं में से गुरु भक्त उत्तंक की कथा सुना रही हूँ। गुरु भक्त उत्तंक आचार्य वेद के शिष्य थे। एक बार राजा जन्मेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वरण किया। वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते थे तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंक को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी तो कहने लगे, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। तुम अब जा सकते हो। उत्तंक ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने कई बार अस्वीकार किया और फिर कहा, अपनी गुरु माता से पूछ लो। जब उत्तंक ने गुरु माता से पूछा, माता, मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? तो वे बोली, तुम राजा पोष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज से चौथे दिन उन कुंडलों को पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। उत्तंक बड़ी कठिनाई से राजा पोष्य के पास पहुँचे। शुद्ध हृदय होकर के उनकी आज्ञा लेकर के अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। रानी से उन्होंने कानों के कुंडल मांगे। रानी ने उत्तंक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए, लेकिन सावधान भी कर दिया, नागराज तक्षक यह कुंडल चाहता है, इसलिए उत्तंक तुम अब बड़ी सावधानी से इन्हें ले जाना और गुरु माता को देना। कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर इन कुंडलों को नागराज तक्षक नहीं ले ले। मार्ग में चलते समय उत्तंक ने देखा, उसके पीछे पीछे एक नग्न शपनक चल रहा है। वह कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। एक बार उत्तंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की। इतने में ही वह शपनक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उत्तंक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में तक्षक ने भयभीत होकर के कुंडल उसे दे दिए। उत्तंक ठीक समय पर अपनी गुरु माता के पास पहुंचा और उनसे कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे आदर्श गुरु भक्त शिष्य थे उत्तंक। सौवीर नगर में एक सुंदर बगीचा था। उसमें एक बड़ा भव्य और विशाल विष्णु भगवान का मंदिर था। महात्मा उत्तंक उस बगीचे में रहकर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। दिन रात भगवान की सेवा करते थे। परम शांत स्वभाव के, निस्पृह, दयालु और बड़े महात्मा थे। एक दिन कणिक नाम का व्याध डाकू मंदिर के सामने से निकलकर जा रहा था। उसकी दृष्टि मंदिर के ऊपर लगे हुए स्वर्ण कलश पर पड़ी। उस कणिक ने अनुमान लगाया, इस मंदिर के अंदर अपार धन संपत्ति होगी। रात में वह मंदिर में घुस गया। महात्मा उत्तंक उस समय भगवान के ध्यान में निमग्न होकर भगवान का भजन कर रहे थे। डाकू ने देखा, झांकते हुए व्यक्ति के सामने से धन ले जाना बड़ा मुश्किल है। उसने एक हाथ से उनकी चोटी पकड़ी, दूसरे हाथ में तलवार लेकर महाराज उत्तंक का मस्तक काटने को तैयार हो गया। तब महात्मा उत्तंक बोले डाकू से, अरे भद्र, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो तुम मुझको मारने को उद्यत हो? मुनि उत्तंक की अमृतमयी वाणी का प्रभाव डाकू पर ऐसा पड़ा कि उसका हृदय बिल्कुल पलट गया। पहले वो अपने किए हुए पापों का पश्चाताप करके क्षमा मांगते हुए रोने लगा। जब वह इस पश्चाताप की जलन को सह नहीं सका तो उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। मुनि ने भगवान का चरणामृत उसके मृत शरीर पर डाला। उस दिव्य भगवत चरणामृत के स्पर्श से डाकू का उद्धार हो गया। मुनि पुनः भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने लगे। समय आने पर महात्मा उत्तंक भी दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम में चले गए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं अगले अंकों में। यदि ये भगवतमाल की कथाएं सुनने में आपको आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।